So how did God Almighty expect Christians to live lives of rest and free from burden? Because Jesus said this 2,000 years ago. He said in verse 29, "Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will definitely find rest for your souls." सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम कैसे बिना बोझ का और विश्राम से भरा जीवन जिएं। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Why is it we haven't found it? My yoke is easy, my burden is light. Why is it so many Christians feel it's a heavy burden God has placed on me? तो हमें अभी तक ये क्यों नहीं मिला है? मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। पर ज़्यादातर मसीही ये क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम पर बहुत बोझ डाला है? It's a problem at home or a sickness or a financial burden or trying to keep the commandments. All types of things can be burdens. And we say, Lord, is it true your burden is light? It doesn't seem to be. चाहे घर परिवार में कोई दिक्कत हो, कोई पैसे से संबंधित दिक्कत हो, कोई बीमारी से दिक्कत हो, या प्रभु की आज्ञाओं को रख रहे हो, ये सब बातें आपके लिए बोझ हो सकती हैं। तो आप कहते हैं, हाँ परमेश्वर, ये सच है कि आपका जुआ हल्का है, पर ये दिखने में नहीं है। He's not a liar. His burden is light. I must be taking upon myself some burden which the Lord never gave me. And I really believe many Christians take on themselves, I know from my own experience, burdens the Lord never gave. परमेश्वर झूठा नहीं है, ये बात सच है कि उसका बोझ हल्का है। हम खुद ही अपने साथ कोई ऐसा बोझ लिए चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं है, और बहुत सारे मसीही ऐसे ही बोझ अपने साथ लेके चलते हैं, पर परमेश्वर कभी भी बोझ नहीं देता। I'm not saying the devil gave it to us, I'm saying we take it on ourselves. And we don't realize that the Lord who took away the burden of our sin wants to lift every other burden too. Come to me, all you who are weary and heavy laden. हम ये नहीं कह सकते कि शैतान ने हमें ये बोझ दिया है, हम खुद ही उस बोझ को लेते हैं। हमें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और वो बाकी बोझ भी लेने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I've said the story before of this poor man who was walking down the road with a heavy weight of, he was a laborer carrying a huge heavy weight on his head, and एक बार एक इंसान के कंधों पे ईंटों का बहुत सारा बोझ होता है। some truck passed by and stopped and had mercy on him, said, climb in at the back and I can take you wherever you're going to go. I'm going the same direction. तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, और उस ट्रक वाले को उस इंसान पे दया आ जाती है, और वो उसे कहता है, भाई पीछे बैठ जाओ, मैं भी इसी दिशा में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ। So he was very thankful and he got in there and sat at the back of that truck because it was empty. और वो इंसान बड़ा ही धन्यवादी होकर उस ट्रक पे पीछे बैठ जाता है, क्योंकि वो पीछे ट्रक खाली होता है सारा। And after a mile or two, the driver looked back through the window and saw this man still sitting with the weight on his head. 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद वो ट्रक ड्राइवर पीछे मुड़ के खिड़की में से देखता है, और वो क्या देखता है कि वो इंसान अभी भी अपने कंधों पर ईंटों का बोझ लिए हुए ही बैठा हुआ है। He said, why don't you put that weight down? He said, well, you've been so kind to give me a lift. I didn't want to add the burden by putting this also on the truck. You think, boy, how stupid could he be? How stupid are these believers who feel that the Lord took my burden, but this one I have to carry? तो वो ट्रक ड्राइवर उस सवार को कहता है कि भाई तुम अपना ये बोझ, अब ये ईंटें नीचे क्यों नहीं रख देते? पर वो सवार कहता है, भाई तुम बहुत दयालु हो, तुमने मुझे लिफ्ट दी है, अब मैं इस पे और बोझ नहीं रखना चाहता। आप सोचिए कितना मूर्ख होगा वो इंसान। ऐसे ही कुछ मूर्ख विश्वासी भी हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ये बोझ तो ले लिए, पर ये एक बोझ मुझे अपने ऊपर ही रखना पड़ेगा। It's no different. If he could take the burden of your sin, which is the
most difficult thing for even for Almighty God to do. इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, जो कि परमेश्वर के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा था। I say it was difficult because it had to make him forsake his son for 3 hours on the cross. There was nothing more difficult than that. मैंने यहाँ पर मुश्किल शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने बेटे को 3 घंटे के लिए अलग करना पड़ा था क्रूस के लिए। पर You think all the other burdens are going to be difficult for God? Not at all. Now, you see, you can try and remember that. Okay, we heard on Sunday that if he took the burden of our sin, all the other burdens are lighter. Okay, you got something in your mind, but you'll forget it. आप सोचते हैं परमेश्वर के लिए बाकी सारे बोझ लेना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये बात याद करें कि परमेश्वर ने हमारे पापों के सारे बोझ ले लिए, तो बाकी सारे बोझ भी हल्के हैं, पर ये बात हम भूल जाते हैं। Jesus says, come to me. I really believe, my dear brothers and sisters, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ। we have to get into the habit of coming to Jesus. More than to just a verse or a promise, which is good. I'm not against it. I myself claim promises in the scripture, but it's always in relation to Jesus. It's like if I get a check, it's the person who wrote that check that makes that check valuable in a bank, not the amount written on it. It's the person. Come to me. So I want to say to all of you, it's not God's will that we should be burdened and heavy laden. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें ये आदत होनी चाहिए यीशु मसीह के पास जाने की। ये बात आपने किसी आयत या वादे की तरह नहीं लेनी है। सुसमाचार का मतलब ही है यीशु मसीह से संबंध। हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास आएं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इंसान ने मुझे चेक दिया, उस इंसान के चेक पे लिखाई से और उसे सिग्नेचर से ही उसकी वैल्यू बैंक में बढ़ेगी, ना कि उसके अमाउंट से। हम आप सबको ये बात बता दें कि परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप किसी भी बोझ या किसी भी भारी बोझ के साथ जिए।